हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का। प्रश्नावली 10.2 बहुत लंबी प्रश्नावली है, सिद्ध करने वाली है, इसलिए हम धीरे धीरे से एक एक दो क्वेश्चन करके सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। ठीक है बच्चों? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरी देखें, तभी आप लोगों की समझ में आएगा, अन्यथा आप लोग समझ नहीं पाओगे। ठीक है बच्चों, इसलिए वीडियो को पूरी देखना, अच्छी तरह देखना। अगर कहीं पे आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में लिखना और कमेंट में पूछना है। ठीक है, फिर आपको और बेहतर ढंग से समझा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 12। लास्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 11 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 12 है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत मतलब बाहर की तरफ। ठीक है बच्चों, ये जैसे दे रखा है वृत्त, इसके परिगत क्या है? एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया, मतलब ये त्रिभुज ए बी और ये है सी, इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी सी और डी सी जिसमें स्पर्श बिंदु डी, ये बिंदु डी क्या है? स्पर्श बिंदु है। ठीक है, ये आकृति क्या है? हमें बच्चों दिया हुआ है। अगर ये दिया नहीं होता है तो हम जो है इसके अकॉर्डिंग जो है क्या करते हैं, आकृति बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो विभाजित है कि लंबाई क्रमशः मतलब पहले किसकी? बीसी की लंबाई, यानी बीसी बीडी। ठीक है, बीसी नहीं है बच्चों, बीडी की लंबाई और डीसी की लंबाई कितना है? विभाजित है, जो है डी द्वारा विभाजित है। ये डी द्वारा क्या है? बीसी विभाजित है। ठीक है बच्चों, पूरा डिटेल बता रखा है। लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। आकृति 10.4, जो ये आकृति है यह 10.4 है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या कर रहा है? भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। एक भुजा दिया हुआ है और ये वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, तो हमें क्या करना बच्चों? भुजा ए बी और ए सी ज्ञात करना है। शुरू करते हैं। क्या क्या दिया है? हमें दिया है, जो दिया है उसको लिख देते हैं बच्चों। त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, वृत्त के परिगत दिया है ये। ठीक है, आकृति है। वृत्त की त्रिज्या, प्यारे बच्चों, वृत्त की त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर और भुजा BC, भुजा BC बराबर कितना दे रखा है? BD प्लस DC, यानी 8 और प्लस 6, 8 प्लस 6 यानी 14 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें निकालना AC और AB। तो AC माना, ये AC जो है इसको A मान लेते हैं पूरा। ठीक है, इसको A मान लेंगे और ये B हो गया बच्चों और ये जो है C हो गया। ठीक है, भुजाएं माना ये A B C है। ठीक, यहाँ तक हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों? केंद्र O से हम जो है C को मिला देंगे और B को मिला देते हैं और बच्चों A को मिला देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास कितने त्रिभुज बन जाएंगे? 3 त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहले हम रचना में क्या करेंगे? केंद्र O से Y बिंदु, ये वृत्त के Y बिंदु है, मतलब वृत्त के बाहर है ये बिंदु। ठीक है, A B और C बिंदु, तो इनको हमने मिला दिया है। तो इससे क्या होगा प्यारे बच्चों? हमारे पास 3 त्रिभुज बन जाएंगे। ठीक है, फिर हम जो है क्या करेंगे? स्पर्श बिंदु को मिला देते हैं केंद्र से। तो स्पर्श बिंदु को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रमेय 10.1 से क्या हो जाएगा? जो स्पर्श रेखा होता है, इसमें स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या बनती है वो हमेशा क्या होती है? लंब होती है। मतलब ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह इसको मिला देंगे प्यारे बच्चों, तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एक चीज देख रहे होंगे आप, ये 4 सेंटीमीटर है
तो ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। इनका नामकरण कर देते हैं। डी स्पर्श बिंदु क्या, इस स्पर्श बिंदु का नाम रख देते हैं हम ई, और इस स्पर्श बिंदु का नाम रख देंगे हम एफ। ठीक है, 3 स्पर्श बिंदु हो गए हमारे पास, कौन कौन से, डी ई एफ। ठीक है, अब एक चीज देखिए आप, प्रमेय सबसे पहले तो ये जो है क्या हो गया, स्पर्श रेखा AC पर जो है ये क्या हो गया, लंब हो गया। हम लिख देते हैं इसको, चलो प्रमेय, कौन सा प्रमेय, 10.1 क्या है वो, कि किसी स्पर्श रेखा पर, वृत्त के किसी स्पर्श रेखा पर क्या होता है, स्पर्श बिंदु से केंद्र पर बनी हुई त्रिज्या हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो प्रमेय 10.1 से हम लिख देते हैं पहले कि OD लंब है किस पे बच्चों, BC पे। ये हम लिख देते हैं, कहीं जरूरत पड़ जाएगी। और OF लंब है बच्चों रेखाखंड AC पर। और इसके बाद OE, क्योंकि ये भी त्रिज्या है इसलिए लंब होती है। ठीक है, तो OE लंब किस पे है, AB पर। OE लंब है AB पर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब प्रमेय दूसरी चीज, प्रमेय 10.2 क्या कहता है कि वृत्त के किसी वाया बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब ये वाया बिंदु है, इससे खींची गई स्पर्श रेखा कौन सी होगी, ये CF और CD। तो इनकी लंबाई क्या कहता है, आपस में बराबर होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि स्पर्श बिंदु C से स्पर्श रेखा कौन कौन सी है, CD और CF। तो ये हो गया CD बराबर CF। प्रमेय किससे, 10.2 से। ये भी लिख देते हैं आप 10.2 से। ठीक है, बराबर कितने हैं, 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बिंदु B से स्पर्श रेखा कौन कौन सी होंगी, BE और BD। अगर BD 8 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों BD बराबर BE कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो ये भी हो जाएगा हमारे पास मतलब 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये DO बराबर क्या हो गया हमारे पास, OF और OE, क्योंकि ये क्या है प्यारे बच्चों, तीनों वृत्त की त्रिज्या है। इसको भी लिख देते हैं हम, DO बराबर OF बराबर OE। तो कितने कितने हो गया प्यारे बच्चों, 4 सेंटीमीटर ही हो गया और 4 सेंटीमीटर ही हो गया, 4 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या। ऐसे लिख देंगे ताकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप लोगों ने कैसे काम किया है। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, हमें निकालना है AC और AB। तो AC जो है क्या है कि हमारे पास आधा तो निकल चुका है, कितना है, 6 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर यहां तक हमें पता नहीं है। तो स्पर्श बिंदु A से जो स्पर्श रेखा AF और AE है प्यारे बच्चों, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम इसको मानेंगे x मान लेते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या होगा, देखो मैं आपको शॉर्टकट कर बताता हूँ कि हम जब x का मान निकालेंगे और 8 ये है, x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास AB का मान आ जाएगा और AC का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना है। तो प्यारे बच्चों ये कैसे निकला, देखो इसमें हमारे पास कितने त्रिभुज बन गए, 3 बन गए, और 3 त्रिभुजों को किसके बराबर है, ये बड़े त्रिभुज के बराबर है। भाई जो त्रिभुज, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा, फिर आप लोग थोड़ा से समझ पाएंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों,
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब जो ये तीनों केंद्र से तीन त्रिभुज बने हैं, तीनों का क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज COB का क्षेत्रफल और प्लस AOB का क्षेत्रफल। ठीक है प्यारे बच्चों, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। इनको हम क्या करेंगे, आपस में बराबर करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का मान। जब x का मान प्राप्त हो जाएगा बच्चों, तो हम AB और AC का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसके बाद निकालेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें क्या है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल भी चाहिए और तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग चाहिए। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो एक एक करके सबका क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। अब देखिए, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे हमारे पास ये क्या होता है, लंब यानी ऊंचाई, और जिस पे जो लंब डला होता है प्यारे बच्चों, वो होता है हमारे पास आधार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा लंब यानी ऊंचाई और गुणा आधार। ठीक है, तो इसमें बच्चों हम मान पुट करेंगे, तो 1/2 लंबाई कितने है बच्चों, लंबाई का मतलब ऊंचाई, ठीक है 4, और गुणा आधार कितना है 6 और प्लस x, यानी AB का मान हमारे पास अभी कितने है 6 + x। ठीक है, तो हम लिख देंगे 6 + x। 2 से इसको काटेंगे, 2 बार कटेगा प्यारे बच्चों, और इसको अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 + 2x। ठीक है, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल आया इस त्रिभुज का। इसके बाद निकालेंगे हमें ये वाला त्रिभुज AOB। इसका आधार क्या हो जाएगा, ये पूरा इसका आधार है। ऊंचाई है प्यारे बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला सेम यही लगेगा, फॉर्मूला को मैं दोबारा लिखता नहीं हूँ, सीधा मैं मान पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो त्रिभुज COB का क्षेत्रफल। आगे प्यारे बच्चों इसको हम जो है सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल जो है हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज COB यानी 1/2 गुणा लंब कितना प्यारे बच्चों, इसमें 4 है, इसका लंब भी 4, और गुणा आधार, आधार कितने 8 और 6, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, टोटल 14। इसको गुणा करेंगे 2 बार, और 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल निकाल दिए। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम निकालेंगे त्रिभुज AOB मतलब ये वाला त्रिभुज का। ठीक है, तो सेम इसी फॉर्मूले में त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा ऊंचाई उसकी भी सेम है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है स्पर्श बिंदु से। ठीक है बच्चों, तो 4 और गुणा, अब यहाँ आधार कितना होगा प्यारे बच्चों, 8 और x, यानी 8 + x। भाई इसको और इसको जोड़ेंगे तभी तो टोटल हमारे पास होगा। ठीक है बच्चों, तो आधार कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 + x, यानी कि प्यारे बच्चों 2 से 4 को काट देंगे 2 बार, और ये हो जाएगा 16 + 2x। ठीक है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। अब क्या करें, हम तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और उसको किसके बराबर कर देंगे, बड़े त्रिभुज के बराबर। ठीक है, तो तीनों को जोड़ देंगे हम। त्रिभुज, इसको लिख देते समीकरण 1
ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 3। तीनों को जोड़ देंगे, मतलब हम लिखेंगे 1 2 3 को जोड़ने पर। इस समीकरण इसलिए डाल दिया हमें क्योंकि ताकि हमें पूरा ना लिखना पड़े बच्चों, ठीक है। हम सिर्फ लिखेंगे समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर। प्यारे बच्चों जोड़ देते हैं इसको। 12 + 2x + 28 और प्लस 16 + 2x, ठीक है। यानी कि कितना हो गया, x वाले को एक साथ जोड़ देंगे, बिना x वालों को एक साथ जोड़ देते हैं। 12 और 16, 28 और 28 56, ये हो गया 56 + 2 कितना होता है प्यारे बच्चों, 4x, ठीक है। ये हो गया 56 और 4x, यानी कि हम 4 को बाहर निकाल देंगे प्यारे बच्चों, तो अंदर कितना, 14 चक्को 56, यानी 14x + 14 बच जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब देखो हमने जो है तीनों त्रिभुजों का जोड़ के निकाल दिया। अब हम प्यारे बच्चों हम बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, उसमें ऊंचाई का तो हमें पता नहीं है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हम एक 9th क्लास में पढ़ते थे हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। उसमें क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है हमें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, √ s - a s - b और s - c, ठीक है। ये होता है हीरोन का सूत्र। इसमें s होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जहां प्यारे बच्चों s बराबर होता है अर्ध परिमाप। यदि त्रिभुज का परिमाप कितना है, तीनों भुजाएं ये बी माना, ए बी जो है कितना है, बी ए सी ए प्लस ए बी कितना है, बी प्लस ए सी बटे 2, यानी कि इनका मान रखेंगे प्यारे बच्चों हम। ए का मान कितना है हमारे पास, 6 + x प्लस बी का मान कितना है, 8 और प्लस x, टोटल मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बी है, ठीक है। तो उसको कितना है, 8 और प्लस x। त्रिभुज यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं त्रिभुज को एक अलग से पेज में बना के बता दूं, आप लोगों को बता देता हूँ। त्रिभुज बना देता हूँ मैं रफली। जो डायग्राम है प्यारे बच्चों, देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए, ठीक है। ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है जो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये त्रिभुज है हमारे पास जो वृत्त के परिगत है, स्पर्श रेखा से ऐसे है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, ये ए है, बी है, सी है, केंद्र ओ है, तो ओ से हमने क्या किया, बी सी और ए को मिलाया। क्यों मिलाया, क्योंकि हमें जो है इससे 3 त्रिभुज प्राप्त होगी, ताकि हम 3 त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल दिया हमने, इसका भी निकाल दिया, इस वाले त्रिभुज का भी निकाल दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमने इसके बाद क्या किया, ये स्पर्श बिंदु है, ये डी है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 6 दे रखा है, इसके अनुसार एक इसकी लंबाई भी क्या होगी, 8 हो गई, और ये हो गया 6 हो गया, किसके प्रमेय 10.2 से, ठीक है। और जो ये वृत्त की त्रिज्या है, इसका क्या हो जाता है, लंब हो जाता है आधार का। क्यों हो जाता है, प्रमेय 10.1 से। स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से रेखा पर स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या होती है केंद्र पर, वो क्या होती है, 90 डिग्री होती है, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। ये मिलाया हमने। अब माना ये जो ए सी भुजा है, टोटल कितने, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है, ये टोटल है बी है, और ये टोटल कितने हैं, सी है ये भुजा,
ठीक है। छोटे त्रिभुजों को तो हमने तीनों का क्षेत्रफल निकाल दिया, और क्योंकि उसमें हमें आधार और ऊंचाई पता था इसलिए वो निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है बच्चों, जो बड़ा त्रिभुज है ABC, इसमें क्या है, आधार माना, आधार तो हमें पता है लेकिन ऊंचाई पता नहीं है। तो इसमें हम हीरोन का सूत्र इसलिए लगाते हैं, जो S होता है, S का मतलब होता है अर्ध परिमाप, ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा बटे 2। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हमने x माना है। देखें तो क्या होता है, संसाधनों की कमी होती है तो यही दिक्कत होती है। आप लोग फटाफट सब्सक्राइब करते रहते हैं, जो देखते हैं तो फटाफट जो है क्या होता है, तो मनोबल बढ़ जाता है, संसाधन जोड़ लेता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है, S बराबर क्या होता है, A प्लस बी प्लस C बटे 2। ये हमने x मान रखा है। ठीक है, तो ABC का मान रख देंगे हम। A का मान 6 प्लस एक्स, B कितना है 8 प्लस एक्स, और C है 14। तो हम मान रख देंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ गए मैंने जो बताया। A का मान है 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, ये देखो A का मान कितना है 6 प्लस एक्स, और B का मान कितना प्यारे बच्चों 8 और धन एक्स। तो B का मान रख देंगे 8 धन एक्स, और C का मान कितना प्यारे बच्चों 8 और 6, ये 6 है। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। मतलब ये टोटल भुजा की लंबाई कितनी होगी 14 होगी। तो यहाँ रख देंगे बटे 14 और बटे 2। इसको आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, डायग्राम अलग से इसलिए बनाए मैंने ताकि आप लोगों को इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने अलग से बनाया। ये वही डायग्राम है, कोई अलग नहीं है। ठीक है बच्चों, अब इसको जोड़ देते हैं। 14 8 22 और 6 28, ये हो गया 28 प्लस एक्स, एक्स कितना हो जाएगा बच्चों 2x और बटे 2। जबकि 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 14 प्लस एक्स बटे 2। 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा x प्लस 14। समीकरण नहीं, ये जो है अर्ध परिमाप निकाला हुआ। ठीक है, अब निकालेंगे हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के अलग अलग विधियां हैं, लेकिन जो इसमें लगेगा हीरोन का सूत्र। ठीक है, बराबर क्या है अंडर रूल S कितना निकला x प्लस 14। ठीक है, और माइन x, दूसरा क्या है s माइनस ए, यानी x प्लस 14 और माइनस a। तो प्यारे बच्चों a का मान कितना है, अब और डायग्राम की जरूरत पड़ेगी हमें। ये है हमारे पास 6 और धन x। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 6 धन x, तो माइनस है बाहर तो अंदर का चिन्ह जो है बदल जाते हैं, तो माइनस x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह s कितना है x प्लस 14 और माइनस b। देखो बच्चों b का मान, ये भुजा b है तो b का मान कितना है 8 और धन 14। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है, यहाँ e है गया, ये f हो गया। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, तो टोटल कितना हो गया 8 धन x। तो b का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 और धन x, तो माइनस है, माइनस से खोलेगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ऋण हो जाएगा x। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। आप लोग इससे पहले एक लाइन और होगा, एक स्टेप। ठीक है, और s x प्लस 14 माइनस c प्यारे बच्चों कितना है, और डायग्राम दिखाता हूँ मैं। c का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है बच्चों 8 और 6 14। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें देखते हैं क्या क्या कट रहा है। x प्लस 14 गुणा में है, ये तो सेम हो जाएगा। इस ब्रैकेट के अंदर प्यारे बच्चों क्या कट रहा है हमारे पास, x धन का है x ऋण का है, तो प्लस से माइनस वाला बराबर होता है तो कट जाता है। 14 प्लस का है माइनस का 6, यानी 14 में से हम 6 घटाएंगे तो 8। ठीक है बच्चों, अब आई इस ब्रैकेट की बारी। इसमें भी x से x कट गया। ठीक है, अब यहाँ 14 में से 8 घटाना है तो यहाँ हो जाएगा 6।
इस वाले ब्रैकेट में -14 + 14 आपस में कट जाते हैं जब बराबर होता है, तो यहाँ क्या बचा x। ठीक है बच्चों, यानी अंडर रूल, और ये कितना हो गया 8 × 6 = 48 x + 14 ये तो है ही, और ये हो गया 48 x। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो प्यारे बच्चों, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है? इन 3 छोटे त्रिभुजों के बराबर है। देखो मैं डायग्राम बताता हूँ फिर। जो ये बड़ा त्रिभुज है ABC, इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो इस त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन तीनों के क्षेत्रफल के बराबर है। ये मैं अभी बताया हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो हम इनको क्या कर देते हैं बराबर। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे हम, समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर, समीकरण जोड़ना नहीं है क्योंकि बराबर है, तुलना करने पर। ठीक है, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल किसके बराबर? इसके बराबर। तो हम लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से क्या है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 48x + 14 बराबर किसके बराबर है? x + 14 के बराबर बच्चों। ठीक है, तो हम वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करने से क्या हो जाएगा, वर्गमूल हट जाता है। हमेशा अगर कभी ऐसा वर्गमूल वाला आता है तो वर्ग कर देना दोनों साइड, तो ये जो है वर्गमूल हट जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम लिखेंगे वर्ग करने पर। अब वर्ग एक साइड नहीं करना पड़ेगा, दोनों साइड करना पड़ेगा। ठीक है, वर्ग करने पर, तो बच्चों इसका वर्ग कर दो, ये तो अंडर रूल हट जाएगा, तो इस साइड हो जाएगा हमारे पास 48x + 4 14 और बराबर इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, इसका वर्ग कर दिया तो इसका वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा x + 14 का वर्ग। वर्ग खोल देंगे, a + b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर यहाँ पे करते हैं, 14 का स्क्वायर 156। 14 का स्क्वायर, उसको वर्ग खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड क्या है प्यारे बच्चों हमारे, x + 14 का वर्ग यहाँ है, x + 14 यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ गुणा में है तो इधर कर देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, देखो मैं बताता हूँ। 48x ये हो गया, इसको पूरे को हम क्या करेंगे पट्टे में यहाँ कर देंगे। तो x + 14 का स्क्वायर क्या होता है, x + 14 x + 14 ऐसा लिख सकते हैं इसको। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, और नीचे बट्टे में क्या है x + 14। ठीक है, इससे ये कट जाएगा। तो बच्चों हमारे पास ऊपर क्या बच गया, इम्प्लाइज डेट 48x बराबर x + 14, यही हो गया। ठीक है, 48x बराबर क्या हो गया, 48x बराबर x + 14 और x + 14। वर्ग किया हमने, तो एक इसको यहाँ से हमने 2 निकाला तो प्यारे बच्चों कितना हो गया, 2 बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 2 बाहर हो गया, तो ये हो गया x + 14। ये तो s का मान है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना आया था बच्चों, ये आया था। ठीक है, और तीनों त्रिभुजों का जोड़ने पर क्षेत्रफल कितना आया था, 4 भी आया था बच्चों। यहाँ गड़बड़ हो गया था, देखो 4 आया था ना, और x + 14 मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे खाली x + 14 लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या था, 4 भी था, यानी हम 4 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16। 16 से हम 48 कट जाएगा बच्चों, तो 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3x बराबर इधर हो जाएगा x +
14। ठीक है, x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, देखो थोड़ा बस संसाधनों की कमी से ये दिक्कत हो रही, लेकिन नहीं होगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो तो कुछ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, 3x में से x इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 14, यानी कि x बराबर बच्चों 14/2 यानी 7। तो x का मान आ गया बच्चों 7। जो ये x है इसका मान आ गया 7। हमें क्या क्या निकालना था, तो x बराबर कितना है बच्चों 7। हमें निकालना AB, तो AB बराबर कितने प्यारे बच्चों 8 + x, x का मान 7 है तो हम रखेंगे 8 + 7 यानी कि 15। इसी तरह AC बराबर क्या है बच्चों 6 + x, 6 + x। ओके, यानी इक्वल टू 6 + x किसके बराबर है 7, तो 6 + 7 इक्वल टू 13। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास दोनों मान निकल गए, कितने 15 और 13, ये दो आंसर हो गए हमारे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 12 कंप्लीट। बहुत थोड़ा अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा लंबे हैं, इसलिए आज एक ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो कल कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे पूरा कंप्लीट कर देंगे। बस आपने एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी, क्योंकि एग्जाम सर पे हैं, बहुत जल्दी कोर्स खत्म करने हैं। फटाफट अपने कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक का मैथ्स कंप्लीट करा के ही रहेंगे। ओके बच्चों, तो फटाफट शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों।